हाँ जी, बताइए जो उस पक्ष की डाणी सांचला की जो वीडियो आपने देखी होगी, उन लोगों ने जो अपना पक्ष रखा था, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, कैसी लगी आपको वो? वो बिल्कुल झूठ है जी। कौन कौन सी बातें झूठ लगी आपको उनकी? उसमें सारी बातें झूठे हैं। उसमें तो वो पैसे का लेन देन की बात है भाई, ढाणी वाले पैसे के चक्कर में बाबा को फंसा रहे हैं। पैसे का और इस मामले का तो कोई लेना देना ही को नहीं, ये तो मामला ये लगा है। इसको तो वैसे ही तूल पकड़ाई जा रही है जातीय रंग देने के लिए। तो लेडीज क्या कह रही है वो और सुनिए। हाँ, सुनिए मैंने भाई, पैसे के लेन देन के लिए बाबे को झूठा फंसाया जा रहा है, वीडियो झूठी बनाई गई है। हाँ, तो ये तो आप भी समझदार हो भाई, झूठी वीडियो कौन किसकी बना सकता है। उसके अंदर धर्मनाथ भी क्लियर आ रहा है, तांत्रिक भी क्लियर आ रहा है, ऑडियो वीडियो भी आपने सुनी होंगी। बिल्कुल सारी सच्चाई है, सारे गवाह हैं। बाबा ने भी गलती मानी है। जो तंत्र क्रिया इसने मंदिर में की है ना, जो करने वाले थे उसके साथ जो एक दो सत्ता है, एक दो गांव का और है, एक जिसकी गाड़ी थी वो ढाणी सांचला का कोई जुआई है, सब के सब हाँ भरन लाग रहे हैं भाई हमने वो काम किया है। बाबा ने जो काम खाड़ा में करवाया है, जो कोई बलि दे है या और दे है, वो सब साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। और बाबा ने खुद इस बात की गलती भी मानी है, भाई मेरे से ये हुआ है। वो कह रहे हैं कि बाबा ने दबाव में आकर के भाई जैसे लोग आगे ना गांव के इकट्ठे हो गए, वो दबाव में आके उसने आवरी है। चलो मैं आपकी यह बात मान लूँ भाई, दबाव में हाँ भरी है। जो साक्ष्य वहाँ मिले हैं वो दबाव में कहाँ से आ गई फिर? जो मंदिर के अंदर चीज़ें दबी मिली हैं, जो गाड़ी वाला है किसी शमशान घाट में गए हैं, तो वो कैसे हो गया फिर? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन ने इस बाबा को निर्दोष करा दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गांव की जो मीटिंग हुई थी फतेहाबाद डीएसपी दफ्तर के अंदर, वहाँ सारी बातें चली थी। गांव ने यही पक्ष रखा था भाई ये दोषी है, इसको गांव से निकालो। तो डीएसपी साहब ने एक आश्वासन दिया था कि 15 तारीख तक ये यहाँ है, उसके बाद में हम इसको निकाल के ले जाएंगे। यही बुन्ना थाना में लिखित बात हुई है। उसके बाद में जो दलबीर जाखड़ है उसने ये गलत खबर छापी है भाई बाबा निर्दोष हो गया और ये मंदिर में बैठेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक और कहना है जी कि वो कह रहे हैं कि भी जातिवाद बुलाया जा रहा है। कौन दूसरा पक्ष कौन फैला रहा है जातिवाद? दूसरा पक्ष का कहना है कि आप जातिवाद फैला रहे हो कैसे? कि भाई एक जाति के लेके मात्र चल रहा है। नहीं, जाति का कैसे हो गया? एक जो साधु है वो साधु बन गया तो उसकी जाति क्या रहेगी? क्या जाति है उसकी? जी बिल्कुल जी। वो जाट भी हो सका है, चमार भी हो सका है, सरदार भी हो सका है, साधु बन गया, उसकी क्या जाति है फिर? भगवान तो एक मालिक रूप में आ गया। भगमे की क्या जाति है? जाति तो ये रंग तो ये देने लग रहे हैं ना अभी इसको, क्योंकि बाबा सारी गलती मान ली, बाबा फंस लिया। अब उसको जात पात का और करके भाई गाँव में लड़ाई झगड़ा करवा के इसको दबाया जाए। और प्रशासन भी मिली भगत है इसके अंदर, प्रशासन की भी सह है। एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें कि एक लड़के की पिटाई कर रहे हैं, और जहाँ तक देखा जा रहा है कि वो वीडियो शायद उसी मंदिर की हो। मंदिर की क्या थी, वो पंचायत हुई थी मंदिर के आगे, और उसके अंदर जो गांव की लेडीज़ गई हुई थी, और मंदिर के अंदर पिछली साइड में प्रांगण है बैठने के लिए। तो वहाँ वो औरतें मंदिर में एंट्री कर रही थी और बाबा ने आदेश दिया भी इनको पीटो। हाँ, बाबा के आदेश पे उनके जो भगत हैं उन्होंने लेडीज़ के साथ मार पिटाई की, इस वजह से वह धक्का मुक्की हुई, कोई और वो मामला नहीं था वो। नहीं, उसमें तो ग्रामीण जो है एक लड़के को पीट रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने लेडीज़ के साथ गलत बदतमीजी की, गाली गलौज की, तो इसलिए वो झगड़ा हुआ। एक वीडियो में महिलाएं बाबा को भी पीट रही है। हाँ, बाहर से कोई बाबा आया हुआ है। नहीं ऐसे कोई नहीं है, वो अंदर से बाबा खुद ही निकल के आ रहा है। आप वो लोग बाहर क्या की तरफ भाग महिलाओं रहा पे है, आगे? वो बाहर की तरफ भाग रहा है ना, उसको पता ही नहीं था वो कमरे में था। कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मार पिटाई तो बाबा ने ही करवाई है लेडीज़ के साथ। उसके बाद में वो भाग गया मंदिर से फिर। तो बाबा ने सामने आकर के कोई भी बात रखने से मना कर दिया, कारण आपको क्या लगता है? कारण चोर है सरासर, सामने क्या होगा? ये कोई एक बार की घटना नहीं है जो इसने ये काम किए हैं, सारी उम्र ही होगी इसने ये काम कर दे। आप लोगों ने कहा था कि पिछली जो वीडियो थी उसमें ये कहा था कि ऐसी घटनाएं बाबा के द्वारा पहली जो अंजाम दिया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये पहली घटना है, आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कुछ महिलाओं ने भी ये कहा था कि हमें 15 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं, मंदिर में जाते हैं, बाबा की ऐसी मनसा हमने कभी नहीं देखी। तो ये तो वही भगत हैं, बाबा के पीछे बर्तन लाग रहे हैं। जो लेडीज़ का आप इंटरव्यू लेके आए हो ना, वो उसका पति मंदिर की दुकान में बैठा है और भाड़ा भी कौन देने लग रहा, तो वो तो बाबा की मेरे लेवेंगे, फ्री पॉकेट में खाना ना पावा है। वो आप लोगों पर पैसे के आरोप लगा रहे हैं कि जो वो दूसरा पक्ष है, ये सारा मामला पैसों के लिए किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बाबे का किसी के अंदर हिसाब है। वो चेयरमैन का नाम ले रहा है सतपाल का, आपने भी सुना होगा एक दो इंटरव्यू में, ठीक है। जब अगला धनी खुद कहने लग रहा है भाई आओ मेरे साथ हिसाब मिलाओ, जब मेरे में 100 रुपये भी निकला मैं देने लग रहा हूँ, तो पैसे का क्या मामला है सर?
पैसा तो गांव ने दे रखा है 51 हजार की पर्ची कटा के मंदिर का ताजमहल बना रखा है। यो गांव का पैसा लग रहा है, आपके घर में ले आए हो हैं? लेकिन उनका कहना है कि ये जमीन बेच कर बाबा खुद ही पैसा लगा है। कहाँ से बेच गए? बाबा के पास गुजरात में 6 एकड़ जमीन थी और सारी 10-12 लाख रुपए की थी। 11.5 लाख की। हाँ, तो उसमें बापा ने बन जाएगा मंदिर के 11 ऊपर लाख किमी रुपए। कौन लाया? 2-2 हजार की सिगरेट डब्बी पीवे है, उसमें ले है 81 में पैसा लाया इसने। मंदिर के ऊपर कौन ला रखा? मंदिर पे गांव ने ला रखे है। 14 किले तो गांव की जमीन है मंदिर की, उसका हिसाब किताब कटा गया सारी मारा बकवास हो किमे को नहीं। तो अब आप लोग मंदिर में जाते होगे, किस प्रकार का जो है आपके साथ बर्ताव जो किया जाता है? हमने तो बंद कर रखे है, प्रशासन ने बोले अभी 15 तारीख के 16 तारीख को ये चला जाएगा। 15 का अल्टीमेटम है प्रशासन के पास और हमारी खुली चेतावनी है प्रशासन को। 15 के बाद में जो उरे रह गया तो इसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा, क्योंकि उन्होंने सारी लिखित में और मौखिक में सारी बातें पंचायत के सामने करी है। भाई ये दोषी है, आप अपनी FIR या जो भी शिकायतें वो वापस ले लो, हम इनको गांव से निकाल देंगे। और जो इसका गुरु है रूपनाथ है, उसने भी जिस टाइम गलती मानी वो साथ था यहाँ, उसने भी कहा भी मैं इसको लेके जाऊँगा। सुखराईनाथ का भी जिक्र आ रहा है, हाँ हाँ, वो क्या? पंचायत के अंदर ही थे उस दिन, जिस दिन ये बात हुई भाई 15 तक ये यहाँ रहेगा, उसके बाद में ये चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि सुखराईनाथ जो है वो किस पक्ष में लगा हुआ है? आपकी तरफ है, बाबा की तरफ है, या कहीं और उसका नहीं, मेयर तो बाबा की करेगा, वो अपनी क्यों करेगा? उसका गोद करेगा, जात करेगा, कारण क्या? साधु साधु की मदद तो करेगा, अपनी क्यों करेगा? वो तो कहने लग रहे हैं गलती है, लेकिन उसके बाद में फिर इसको टाइम देने लग रहे हैं। जब इंसान खुद गलती मानना है मेरे से ये गलती हुई है, उसके बाद में उसकी लिपापोती क्या है? आपने कहा कि इंसान खुद गलती मानता है, क्या आपके पास कोई ऑडियो वीडियो फोटोज वगैरह है जिसमें वो बाबा खुद अपनी गलती का एहसास करते हुए उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम गलती ये रहेगी भाई उसकी वीडियो मनी नहीं है, लेकिन बनाने कौन दी भाई? पहला दिन पंचायत थी, रूपनाथ ने कहा भी इससे इसकी बेइज्जती होगी, बार मंदिर में इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो आप ऐसा मत करो, ये गलती मान के चला जाएगा, गांव का दोषी है। हाँ, बात ये थी। 100 आदमियों के बीच में ये बातें कही है। जो सबूत मिटे हैं मंदिर से वो रूपनाथ ने मिटवाए हैं। हाँ, जो भी चीज़ दबी थी वो गांव के जाने से पहले या 2-4 बंदों के बीच में निकाल के जो जोड़ है उसके अंदर डाल दी थी उसने। चलिए अंतिम सवाल है, डाणी भोजराज के कुछ लोगों के ऊपर केस दर्ज कर रखे हैं। हाँ, वो करवा, जो इस दिन घटना हुई थी खाड़े के अंदर हाथापाई हुई थी, उसमें करवा रखे हैं। हमने भी दायर कर रखे हैं, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी इन्होंने की है उसका हमने भी केस कर रखा है। तो उसमें अभी क्या चल रहा है? यही चल रहा है, सभी कह रहे हैं भाई आपका समझौता करा देंगे। DSP साहब ने भी यही कहा है भाई समझौता करा देंगे, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा। उसमें धाराएं लगाई हैं 307 की, तो किस चीज़ की धारा लगाई है? प्रशासन भी दबाव में है कहीं ना कहीं। डाणी सांचला के लोग हैं जो वो DSP के पास जा रहे हैं कार्रवाई करवाने के लिए, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं हाँ जी, हाँ जी, इनको अरेस्ट किया जाए। वो भगत ही हैं इसके, जातीय लालियो या जिसने पैसे खा रखे हैं या जो मंदिर में माल खावे वो हैं। वो उनका न्यू हो रही भाई, वो बाबा चल जाता ना माल खाने की नहीं पाओगा, रोड़ा तो माल का है सारा। और उनका कहना ये है कि वो ये चाहते हैं कि इस बाबे को भगा करके अपना कोई बाबा लेकर के आएंगे। तो वो हमारा तो ये कहना है कि बार बार वो कह रहे हैं, बाबा भी कह रहे हैं भाई मैं कुम्हार हूँ, इसमें हमारी गलती थोड़ी है, बाबा की माँ की गलती है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं भाई कुम्हार है ये, हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं भाई इसको यहाँ से ले जाओ, दुनिया में और कुम्हार बाबा कोई हो उसको ले आके बिठा दो यहाँ, हमें कोई एतराज ही नहीं है। चलिए अंतिम सवाल है, ये मामला आसानी से सुलझ जाए, किसी प्रकार का कोई हुड़दंग इसमें ना हो, भाईचारा गाँव का बना रहे, कैसे हो सकता है? गांव तो सारा प्रयास करने लग रहा है जी, डाणी भोजराज के भी सांचले के भी, कोई आदमी हुड़दंग नहीं करना चाहता। हमारे मौजूद पंचायती आदमी हैं वो बैठ के बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है कि 2-4 बंदे हैं जो महिलाएं चल गई और चल गई, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो दंगा तो होगा, लेकिन गांव नहीं चाहता ये बात। क्यों? अगर गांव चाहता तो उस दिन पहले दिन इसके ऊपर FIR दर्ज होती, सारे सबूत थे, लेकिन गांव ये चाहता था शांति से चला जाए, गांव का पेंडा छूट जाए। उन्होंने एक ये भी आरोप लगाया भाई डाणी भोजराज को तो 30% आदमी इसके साथ में है, बाबा के बाबा के पक्ष में। सारा गांव तीनों डाणियों में 2-4-10 बंदे छोड़ के सारा ही इसके विरोध में है, पूरा चोर। और जो डाणी भोजराज है इसका तो बच्चा विरोध में है इसके।